वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ आज जो है वो फोटोसिंथेसिस में हम एक नया पाथवे पढ़ने वाले हैं, वो है कैम पाथवे। कैम पाथवे मतलब क्या? कैम का फुल फॉर्म है क्रैसुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है ना। ये जो भी पाथवे है इसकी क्या खास बात है? इसकी खास बात ये है कि ये जो भी पाथवे है ये जनरली ऐसे प्लांट में कैरी आउट होता है जो क्रासुलिएसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। क्रासुलिएसी फैमिली जो है ये प्लांट का एक कैटेगरी है, ठीक है। और ये जो भी फैमिली है इसकी खास बात यह है कि इस फैमिली में उन प्लांट्स को इंक्लूड किया गया है जो क्या है, ज़ीरोफाइट हैं। जो क्या है, ज़ीरोफाइट हैं। तो जनरली कैम पाथवे जो है, कैम पाथवे is carried out in the members of family Crassuliaceae। क्रासुलिएसी फैमिली को बिलोंग करने वाले जो मेंबर्स हैं उनमें ये पाथवे कैरी आउट होता है। क्रासुलिएसी फैमिली को बिलोंग करने वाले प्लांट्स में ऐसा क्या खास है? ये सारे के सारे जो प्लांट्स हैं ये XERO ज़ीरोफिटिक प्लांट्स हैं, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर व्हाट? ज़ीरोफाइट्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ज़ीरोफाइट्स? ठीक है, ज़ीरोफाइट्स जो हैं ये ऐसे प्लांट्स होते हैं विच ग्रो इन वाटर स्कैर्स एरिया। वाटर स्कैर एरिया मतलब क्या? जहाँ पे पानी की कमी होती है, पानी के कमी वाले वाटर एरिया में जो है ये प्लांट्स ग्रो होते हैं, ठीक है। तो दे ग्रो इन लो वाटर एरिया, ठीक है। जहाँ पे पानी की कमी होती है ऐसी जगह पे जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उन्हें ज़ीरोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। अब ज़ीरोफिटिक प्लांट्स जो हैं इनमें ये जो पाथवे है ये पाथवे बाकी पाथवे से कैसे अलग है? तो सबसे पहली चीज़ कि जो भी प्लांट्स हैं जो पानी की कमी वाले एरिया में ग्रो होते हैं उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा एम होता है कि अपने बॉडी के वाटर को बचाना, अपने शरीर के पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना। पानी को बचाना है अगर तो इवेपोरेशन के रेट को कम रखना होगा। इवेपोरेशन का जो रेट है उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या है? द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। अब इस ट्रांसपिरेशन को कम रखने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं? एज दे ग्रो इन वाटर स्कैर एरिया, दैट मीन्स दे ग्रो इन द एरिया वेयर टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। ये ऐसे एरिया में ग्रो होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर ज़रूरत से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो है वो वाटर लॉस ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली जो है नॉर्मल प्लांट्स जो हैं ये क्या करते हैं? वो स्टोमेटा जो है डे टाइम में ओपन रखते हैं और नाइट टाइम में क्लोज रखते हैं, ठीक है। डे टाइम में उनके स्टोमेटा खुले हुए होते हैं और नाइट टाइम में उनके स्टोमेटा बंद रहते हैं, ठीक है। ये कब? नॉर्मल प्लांट के बारे में। लेकिन जो ज़ीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, ज़ीरोफाइट्स होते हैं, ये क्या करते हैं? इनमें स्टोमेटा ये उल्टा काम करते हैं। स्टोमेटा डे टाइम में क्लोज रखते हैं और नाइट टाइम में जो है वो ओपन रखते हैं। अब ऐसा क्यों? नॉर्मल प्लांट्स जो हैं वो डे टाइम में स्टोमेटा इसलिए खुले रखते हैं क्योंकि वहाँ पे लॉस ऑफ वाटर कम से कम होगा, बिकॉज दे आर ग्रोइंग इन द कंडीशन वेयर टेम्परेचर इज़ नॉर्मल, ठीक है। लेकिन जो भी ज़ीरोफाइट्स हैं ये दिन के समय में स्टोमेटा इन्हें बंद रखना होता है। क्यों? क्योंकि दिन के समय में सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा होगा। टू चेक द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो इसका ध्यान रखते हुए जो प्लांट्स हैं वो ये सिस्टम उल्टा कर देते हैं। मतलब दिन के समय में स्ट्रोमेटा बंद रखते हैं और रात के समय में स्ट्रोमेटा
खुला हुआ रखते हैं। खुला हुआ रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं वो भी कहाँ से होता है, स्टोमेटा से होता है। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है विच इज़ द गैस इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो गैस सेल के अंदर आना जो है वो ज़रूरी है और उसे अंदर लाने के लिए ये स्टोमेटा जो है वो ओपन रखना ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस, ये उल्टा काम होने की वजह से जो साइकिल है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो है वो सेल को दो अलग अलग सिचुएशन में नोटिस करना है, जैसे कि डे टाइम में और नाइट टाइम में। ठीक है, वी विल स्टार्ट विथ नाइट टाइम। नाइट टाइम से क्यों शुरू करेंगे, क्योंकि रात के समय में स्टोमेटा ओपन रहेंगे तो जो मेन एक्टिविटी है द एक्सेप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल टेक प्लेस ड्यूरिंग नाइट टाइम। रात के समय में ये एक्टिविटी जो है वो देखने मिलेगी क्योंकि रात के समय में स्टोमेटा जो है वो खुले रहेंगे। ठीक है, अब जब स्टोमेटा खुले रहते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया जाता है सेल के अंदर। ठीक है, सेल के अंदर जब इसे एक्सेप्ट किया जाएगा तो इसे एक्सेप्ट करने वाले जो हैं एक्चुअली ये है PEPA चाहिए, यहाँ पे आपके बुक में PEPC दिया हुआ है। ठीक है, नाउ यहाँ पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो पेप कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में जो है वो PEPA मतलब फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड जो है वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किसके साथ में कंबाइन होगा, दैट विल कंबाइन विथ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, जो पहले से ही सेल में अवेलेबल है, और उसके बाद में जो है दैट विल बी एक्सेप्टेड बाय PEPA दैट इज फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, क्योंकि अब आप बोलोगे कि यहाँ पे पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम ही क्यों एक्सेप्ट किया जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को, यहाँ पे तो कौन सा एंजाइम एक्सेप्ट करना चाहिए, रिबिस्को एंजाइम ने एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि दिन के समय में ही रिबिस्को एंजाइम एक्टिव होता है, रात के समय में ये एंजाइम एक्टिव नहीं होता, जिसकी वजह से रिबिस्को एंजाइम वहाँ प्रेजेंट होने के बावजूद भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। वाई, बिकॉज इट इज़ इन इट्स इनएक्टिव मोड। ठीक है, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रिबिस्को की जगह कौन एक्सेप्ट करता है, पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, इसीलिए इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन, मतलब एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये पहली बार हो रहा है, इसलिए इसे हम प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में जो फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड है इसमें से फॉस्फेट ग्रुप बाहर निकल जाता है और C4 एसिड कौन सा आपके बुक में जो है वो जो बनाया गया उसमें सिर्फ बताया C4 एसिड, लेकिन एक्चुअली जो C4 एसिड तैयार होता है वो है OAA दैट इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, देन ये जो भी 4 कार्बन एसिड है विच इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड दैट इज लेटर ऑन कन्वर्टेड इनटू मेलिक एसिड, बाद में जो है वो किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मेलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसे हम मेलेट भी कहते हैं, विच इज अगेन अ C4 एसिड। आपके बुक में सिर्फ C4 एसिड दिया हुआ है, लेकिन कौन सा C4 एसिड है ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो कौन सा है, मेलेट है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेलिक एसिड। देन आफ्टर ये मेलिक एसिड जो है ये रात भर जो है वो इस सेल में स्टोर रहेगा। ठीक है, रात भर जो है वो ये सेल में मेलिक एसिड C4 एसिड स्टोर रहता है, बिकॉज ऑफ द स्टोरेज ऑफ एसिड। स्टोर क्या हो रहा है, एसिड हो रहा है, जिसकी वजह से रात भर में इस सेल की एसिडिटी बढ़ जाती है, मतलब एसिड कंटेंट बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मेलिक एसिड स्टोर हो रहा है रात भर। ठीक है, अब जैसे ही सुबह होती है, दिन के समय में क्या होता है, दिन के समय में ये मेलिक एसिड जो है इसका मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, इसीलिए नाम दिया हुआ है क्रासुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो क्रासुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म जो है यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, क्रासुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, क्रासुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे है ये,
तो क्रासुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म क्यों कहा है, क्योंकि मैलिक एसिड जो रात भर इस सेल में स्टोर था, अब वो उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म होना मतलब उसका ब्रेकडाउन हो रहा है। ब्रेकडाउन दो चीज़ों में हो रहा है। अगेन आपके बुक में दिया है C3 एसिड। कौन सा C3 एसिड तैयार हो रहा है, तो पायरुवेट तैयार हो रहा है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पायरुविक एसिड। ठीक है, तो मैलिक एसिड जो है वो दो प्रोडक्ट बनाएगा, एक है पायरुविक एसिड विच इज अ 3 कार्बन एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, अब जैसे कि ये समय कौन सा है, इट इज डे टाइम, ठीक है, तो इसकी वजह से जो है रिबिस्को एंजाइम क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। और ये जो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो घूम फिर के इतना आया है, रात के समय से घूम रहा है इन द फॉर्म ऑफ एसिड, फाइनली इट इज रिलीज्ड इन अ प्योर फॉर्म, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिबिस्को एंजाइम की मदद से जो है वो कैल्विन साइकिल में एंट्री करेगा और फूड तैयार करेगा। ठीक है, यहाँ पे दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका एडिशन हो रहा है, इसीलिए इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन। वाइल जो भी पायरुवेट है वो पहले स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और फिर उसके बाद में ये जो भी स्टार्च है रात के समय में अगेन फिर से इट इज रीजेनरेटिंग पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम एंड PEPA, क्योंकि ये साइकिल दोबारा रेगुलर बेसिस पे कैरी आउट हो सके, इसीलिए पेपा और पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम का यहाँ पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो क्रासुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म जो है ये जनरली उन प्लांट्स में कैरी आउट होता है जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाले एरिया में रहते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल में पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है। ज़्यादा टेम्परेचर में रहने की वजह से ये अपना जो सिस्टम है स्ट्रोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग का, उसे चेंज कर देते हैं। They close their stromata during daytime while they keep open their stromata at the night time. Because of the open stromata which is at night time, they accept carbon dioxide during night time instead of daytime. रात के समय में वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ डे टाइम, बाकी प्लांट डे टाइम में करते हैं। ठीक है, फिर रात के समय में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में पेपा मतलब फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड एक्सेप्ट करता है। क्यों? क्योंकि डे टाइम में ही रिबिस्को एंजाइम जो है वो एक्टिव रहता है, रात के समय में नहीं। इसके बाद में इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू 4 कार्बन एसिड विच इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। फिर इसके बाद में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू मेलेट, मेलेट मतलब मैलिक एसिड। रात भर ये मैलिक एसिड सेल में स्टोर रहता है, जिसकी वजह से सेल की एसिड लेवल बढ़ जाता है। जैसे ही सुबह होती है वैसे ही ये एसिड जो है वो 2 प्रोडक्ट में ब्रेक किया जाता है, एक है पायरुवेट और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। पायरुवेट इज यूज्ड फॉर द रीजनरेशन ऑफ पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम एंड पेपा, while the carbon dioxide gets involved in the Calvin cycle as at daytime ribisco enzyme becomes active। तो इस तरह से जो है ये प्लांट्स अपना थोड़ा सा साइकिल इन्होंने चेंज किया है ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंडीशन इन विच दे ग्रो। ठीक है, जिस जगह पे वो ग्रो होते हैं वहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए उन्होंने अपने अंदर ये बदलाव किए हैं। एंड द pathway is specially seen in the plants belonging to the family Crasulaceae, इसीलिए नाम दिया है क्रासुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। ठीक है, या फिर पाथवे। नाउ ये भी कहा जाता है कि जो C4 प्लांट्स हैं उनमें भी ये देखा जाता है, लेकिन फर्क इतना है कि जिनमें कैम्प पाथवे कैरी आउट होता है उनमें क्रैन्स एनाटॉमी नहीं होती। ठीक है, देयर इज नो क्रैन्स एनाटॉमी, दैट मीन्स कैम्प पाथवे, क्योंकि आप दोनों में सिमिलैरिटी अगर देखोगे, कैम्प पाथवे में भी आपको ये दिख रहा है और C4 पाथवे में भी सेम चीज़ हो रही है कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, पेपा एक्सेप्ट कर रहा है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन रहा है, मेलेट बन रहा है, फिर पायरुवेट बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कैल्विन साइकिल, दोनों का जो साइकिल है बिल्कुल सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि C4 प्लांट में क्रैन्स एनाटॉमी होती है,
कैंप प्लांट में क्रायन्स एनाटॉमी नहीं होती, उसमें फंक्शन जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो रात के समय में स्टोमेटा खुला रखते हैं और डे के समय में स्टोमेटा बंद रखते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज कैंप पाथवे। इसके बाद में सारे पाथवेज जो हैं फोटोसिंथेसिस के वो खत्म होते हैं। इसके बाद में जो है द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसके बारे में हमें बात करना है, विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद में लिमिटिंग फैक्टर, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है, तो दैट विल सी इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू very much.